आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। चौथे दिन टेस्ट को किया अपनी तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए फॉलो ऑन को टाल दिया है, जहां पर दोस्तों भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और उनके साथ रविंद्र जडेजा ने दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई। तो हम आज के दिन के रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर रोहित और केएल राहुल के साथ उनकी किस्मत भी साथ लेकर आई, क्योंकि दोस्तों पैट कमिंस की पहली ही गेंद पर यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्लिप में से गई स्मिथ के हाथों, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया और यहाँ पर बड़ा जीवनदान मिला केएल राहुल को। तो वहीं पर इसके बाद इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए केएल राहुल ने 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया ऑफ साइड में और बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर आज के दिन का पहला चौका जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों भारतीय पारी के 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और उनके बल्ले से भी एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। इसके बाद रोहित ने यहां पर 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शॉट खेला, लेकिन बल्ले का इनसाइड एज लगकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। हालांकि भाग्यशाली रहे रोहित की यहां पर उन्हें चौका मिला और गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी, लेकिन उनका भाग्य ज़्यादा देर तक उनके साथ नहीं था। 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को पेवेलियन भेज दिया। रोहित के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई ऑस्ट्रेलिया की टीम को। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 27 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए केएल राहुल। बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर लिए अपने 3 रनों के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट कैरियर का 70वां अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल ने अर्धशतक के लिए 85 गेंदों का सामना किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 27वें ओवर की पहली गेंद पर भी केएल राहुल ने शानदार खेल दिखाया और एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जॉस हेजलवुड की ये शानदार बाहर जाती हुई गेंद पर बेहतरीन चौका उन्होंने लगाया। इसके बाद जॉस हेजलवुड चोटिल हो गए थे, जो कि मैच में फिर नहीं आए लौट कर, लेकिन इसी बीच बारिश शुरू हो गई और एक बार फिर से खेल को रोकना पड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खेल रुका तब तक भारतीय टीम का स्कोर पहुँच गया था 105 रनों तक, लेकिन इसके बाद बारिश ज़्यादा देर तक नहीं हुई और खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। तो यहाँ पर इसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आए तो यहाँ पर 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा और डीप स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने शानदार चौका जड़ा। इसके बाद 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला और गेंद को एक बार फिर से उन्होंने फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों इसके बाद 35वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन चौका था। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा का यह शानदार परफॉर्मेंस तो जारी रहा, लेकिन इसी बीच 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर नेथन लियोन की गेंद को स्लिप के पास में से खेलना चाहते थे केएल राहुल, लेकिन एक अद्भुत कैच यहां पर पकड़ लिया स्टीव स्मिथ ने और केएल राहुल की पारी का अंत किया, जिन्होंने 139 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी उतरे तो उन्होंने 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर आते ही एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाए शानदार शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज किया, यानी कि चौके के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को स्वीप के जरिए डीप स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सेशन की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 167 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर। इस सेशन की बात करें तो ये भारतीय टीम के लिए अच्छा सेशन माना जाएगा, क्योंकि 32 ओवर में 116 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए। फिलहाल यहां पर रविंद्र जडेजा 41 और नीतीश कुमार रेड्डी 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं।
वहीं पर इसके बाद लंच के बाद रेन ब्रेक के बाद शुरू हुए मुकाबले में एक बार फिर से रविंद्र जडेजा और उनके साथ क्रीज पर उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। तो यहाँ पर दोस्तों रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्ट्रेट ड्राइव के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद 50वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जो कि फाइन लेग की तरफ गया और एक और चौका यहाँ पर रविंद्र जडेजा को मिल गया। इस चौके के साथ ही वो 49 रनों पर पहुँच गए। इसके बाद 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रविंद्र जडेजा ने 82 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन तभी एक बार फिर से मैदान पर बारिश शुरू हो गई और खेल को रोकना पड़ा। तब तक टीम इंडिया का स्कोर 180 रनों तक पहुँच गया। इसके बाद बारिश थमी और एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। तो फिर से नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे। एक बार फिर से दोनों बल्लेबाजों से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। लेकिन ये पार्टनरशिप जैसे ही 50 रनों के पार पहुंची तो टीम इंडिया को 60वें ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में एक और बड़ा झटका पैट कमिंस ने दिया। कमिंस ने यहाँ पर रेड्डी को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा खेल रहे थे। 61 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज क्रीज पर उतरे। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से जब भारतीय टीम का स्कोर 201 रनों तक पहुंचा था, तभी फिर से बरसात शुरू हो गई और खेल को एक बार फिर से रोकना पड़ा, यानी कि टी ब्रेक ले लिया गया। तब तक भारतीय टीम ने 201 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम अभी भी फॉलो ऑन से बचने के लिए 45 रनों से पीछे थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों जायकाल के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। तो यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके थे मिचेल स्टार्क के सामने मोहम्मद सिराज और 63वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को चलता किया मिचेल स्टार्क ने एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराकर और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद सिराज की बात करें तो 11 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 65वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार छक्का जड़ दिया। अब भारतीय टीम 39 रनों से पीछे थी। तभी इसके बाद दोस्तों 66वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा के बल्ले का एज लगकर गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और चौका मिल गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो 66वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन गलती से यहाँ पर बड़ा शॉट मिड विकेट की तरफ खेल बैठे हवा में और यहाँ पर शानदार कैच पकड़ लिया उनका मिचेल मार्श ने और भारतीय टीम को रविंद्र जडेजा के रूप में करारा झटका लगा। रविंद्र जडेजा जब आउट हुए तब भारतीय टीम 33 रन पीछे थी फॉलो ऑन से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने 123 गेंदों पर 77 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह ने 68वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बेहतरीन नटराजन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 71वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका आकाशदीप के बल्ले से भी देखने को मिला, जब बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम 4 रन दूर थी जब फॉलो ऑन टालने से तभी 75वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला आकाशदीप के बल्ले से और उन्होंने एक बार फिर से स्लिप के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ भारतीय टीम ने फॉलो ऑन टाल दिया और लगभग इस मुकाबले को ड्रॉ की तरफ भी पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 75वें ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से लंबे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये छक्का देख तो विराट कोहली भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस प्रकार के इनके बल्ले से कनेक्शन हुआ और गेंद जितनी दूर गई वो वाकई में देखने लायक था। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैड लाइट की वजह से आज के दिन के खेल को रोक दिया गया और आज चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 193 रन पीछे थी, जबकि दोस्तों भारतीय टीम के पास अभी भी 1 विकेट हाथ में है और अब कल का खेल मात्र बचा हुआ है, यानी कि अब ये मुकाबला ड्रॉ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।